हेलो, नमस्ते, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी भी ठीक होगे और भले चंगे होगे। और ये देखो जी, ये शाम के टाइम की क्लिप है। शाम के 5:30 बज गए हैं और सब्जी मैंने काट के रख दी है। आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनेगी। और ये देखो जी, अंशु करा रही है, फिलहाल प्रांजल का होमवर्क करा रही है। तो आज बच्चे जिद कर रहे थे कि मौसी आज ज़रूर से ज़रूर इवनिंग वॉक पे चलेंगे, क्योंकि कई दिन हो गए थे बारिश की वजह से जा नहीं पा रहे थे। तो इसी वजह से आज इवनिंग वॉक के लिए जाना है। तो चलिए आप भी हमारे साथ में इवनिंग वॉक पे आ जाओ। भाभी आ जाओ। हाँ बेटा, बेटा वॉक पे चलेंगे, इवनिंग वॉक। देख इवनिंग वॉक तो इसी हो रही है। ललिता जनू तो गीता में जानना है। देख सारे की सारी बच्चा पार्टी इकट्ठी कर रहे हैं हम भी। चलो चलो बच्चों चलो। क्या करना है? तू बता दिए बोला। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भी ओढ़े मिलेंगे। और वीडियो बना लो जी। ये गांव में ना ये सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे। जो भी कोई बाहर जाता है और स्पेशली शाम के टाइम का व्यू है ये। और ये देखो मौसी और चाचा भी यहाँ पे घेर में ज्वार लेने के लिए आए हैं, भैंसों के लिए हरा चारा। और ये है हमारा घेर, अभी हाल फिलहाल गिल्ला है यहाँ पे। ये देखो बारिश हुई थी उसके बाद की क्लिप है ये। तो आज कई दिनों के बाद चले हैं इवनिंग वॉक पे। कई दिन हो गए थे नहीं गए थे, तो बच्चे जिद कर रहे थे कि आज तो मौसी ज़रूर से ज़रूर जाएंगे। तो इसी वजह से फिर आज हम निकल दिए हैं। और सब्जी वगैरह हम काट के आ गए हैं, क्योंकि अभी 6:30 बज चुके हैं मेरे ख्याल से। 6:30 का टाइम था ये, क्योंकि मौसम ना कुछ ऐसा हो रखा है। अगर बारिश आ जाए तो ठीक है, अगर एक बार मतलब बारिश रुक गई तो उसके बाद इतनी ज़्यादा गर्मी, मतलब कि उमस सी का मौसम बना हुआ है। अजीब सा मौसम है हाल फिलहाल। और ये देखो जी, बाहर का मौसम कितना ज़बरदस्त व्यू हो रखा है। चारों तरफ हरियाली हरियाली। और ये पानी पानी दिख रहा है, ये बारिश का पानी इकट्ठा हो रखा है यहाँ पे। और अभी हाल फिलहाल ये ज़मीन खाली इसीलिए पड़ी है क्योंकि यहाँ पे अभी धान की फसल उगाई जाएगी। तो उसी के लिए पड़े बोलते हैं हमारे यहाँ पे, कि पड़े कर रखे हैं यहाँ पे किले में। तो अभी वो फसल उगेगी। और ये देखो जी, ये है हमारे गांव का गेट। यहीं से हमारे गांव की एंट्री शुरू होती है। तो मंदिर की साइड से बाहर जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं आए हैं, हम बिल्कुल पास में ही हैं। लगा लो कि मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर गए होंगे, हम इससे ज़्यादा नहीं गए थे। क्योंकि यहाँ मतलब कि बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का, शांति भरा सुकून भरा सा व्यू है कुछ। ये देखो जी, ये है रियल लाइफ है ये गांव की। मतलब ये एक डेरा बोलते हैं इसको यहाँ पे, जैसे कि कई घर इकट्ठे होते हैं। और ये देखो ये यहाँ पे ये सारे के सारे बिटोड़े नहीं है, बिटोड़े बोलते हैं उनको, जिनके अंदर गोश्त से स्टोर किए जाते हैं, यानी कि उपले। पर सभी के अंदर उपले नहीं है, कुछ एक के अंदर सूखा भूसा यानी कि जो तूड़ा बोला जाता है वो स्टोर करके रखा गया है। क्योंकि जिनके पास ज़्यादा जगह अवेलेबल नहीं होती और भैंसों के लिए, पशुओं के लिए साल भर का सूखा भूसा जो तूड़ा है वो स्टोर करके रखना होता है। तो वो ऐसे ही कूप बोलते हैं इस साइड में यहाँ पे इनको। तो इसके अंदर स्टोर करके रख देते हैं, जो कि पूरा साल तक चलता रहता है। और ये देखो जी, ये है ज्वार। इस सीज़न का ये भैंसों का हरे चारा है, ये इस सीज़न पे यही डलती है। और ये देखो जी, चलते चलते हम आ गए हैं। अभी यहाँ पे गांव से निकले ही थे बिल्कुल। तो ये एक RK मेमोरियल स्कूल है। और ये स्कूल मतलब कि घर परिवार में ही पढ़ते हैं ये भैया। तो उनका स्कूल है ये। एक राजेश भाई थे, उनकी याद में बना है ये स्कूल। बहुत अच्छा स्कूल है। तो हम बाहर ही थे, आए ही थे। तो इन्हें भैया ने देख लिया हमको, तो ये ज़्यादा जिद कर गए कि घर पे आओ। तो इनके साथ जाना पड़ा। तो हम सब यहीं पे गए थे और पड़ोस में ही है इनका घर। अभी कुछ टाइम पहले ही गए हैं यहाँ से। ये देखो जी, ये स्विमिंग पूल है, ये स्कूल का ही पार्ट है ये भी। ये इस साइड का पार्क है। और कुछ एक मोमेंट में दिखाऊंगी। और ये देखो जी, हमने ऊपर से कैप्चर किया क्योंकि हम यहाँ पे ऊपर आए हुए थे। अभी भाई जहाँ पे रहते हैं इनका घर है यहाँ पे। तो RK मेमोरियल स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है। और गांव के मोस्टली सभी बच्चे यहीं पे आते हैं। और बहुत अच्छी एजुकेशन है यहाँ पे। थोड़ा सा व्यू देखो आप इस स्कूल का। और बिल्कुल अभी हम यहाँ से चल दिए हैं, क्योंकि शाम का टाइम है, घर पे काम भी करना है। ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाएंगे अभी, क्योंकि घर पे सारे जने पानी पी लो, जोन से ना पीना है पी लो, पानी पीना है तो चलो।
ज़्यादा लंबी हो जाती। और ये मंजू अपनी गुड़िया के साथ कुछ एक पिक्चर ले रही है यहाँ पे, क्योंकि बिल्डिंग सच में बहुत अच्छी है यहाँ की, पार्क वगैरह भी बहुत अच्छा है। ये बस खड़ी है, ये शाम के टाइम का व्यू है, तो स्कूल सुबह के टाइम पे लगता है। तो अभी हाल फिलहाल यहाँ पे बच्चे वगैरह नहीं है। और ये देखो जी चलते चलते हम कहाँ पहुँच गए। यहीं पे बिल्कुल बाहर का ही व्यू है ये। यहाँ पे एक रेडी वाला खड़ा था, तो ये पैटीज खा रहे हैं हम यहाँ पे, तो पैटीज मिल गई थी। और पैसे वैसे हम लेके नहीं आए थे, तो यहाँ पे ना लड़कियों को शगुन के तौर पे, यानी कि मैन बोलना है हमारी साइड में, मतलब कि मान करी जावा है, तो हम हमारी मान करी थी उन्हें भाई ने, तो हमारे तक 200 रुपये मिले थे यहाँ तक। तो 200 के 200 रुपये हमने यहाँ पे बाहर रेडी वाला खड़ा था, तो वहाँ पे पैटीज खरीद ली थी उसकी। तो बच्चों की अच्छी पिकनिक सी बन गई थी। वैसे हम ये सब कुछ सोच के नहीं आए थे और ज़्यादा दूर भी नहीं आए थे। और ये देखो जिस टाइम पे हम आए थे तो अच्छी खासी धूप थी उस टाइम पे, अच्छा मतलब। और अभी देखो जाते टाइम कैसा मौसम हो गया है, क्योंकि अंधेरा हो गया, अभी 7:30 बज चुके हैं। घंटा सारा लग गया हमें यहाँ पे, क्योंकि कुछ देर वहाँ पे बैठ गए थे। और ये देखो जी हम अभी वापस आ रहे हैं, और कुछ बंदे अभी वॉक के लिए जा रहे हैं। और ये देखो छत पे उक्का रखा है और एक खाट रखी है, यानी कि एक शाम का व्यू क्रिएट हो गया बहुत अच्छे से गांव का। और ये देखो जी ये हैं बिटोड़े, इनके अंदर उपले यानी कि गोसे स्टोर करके रख रखे हैं, और अच्छे से कवर कर रखा है इसको ऊपर से हरी घास के साथ, यानी कि पराली के साथ, जिससे कि ये बारिश से बचे रहेंगे। मौसम देखो इस टाइम का कितना अच्छा शांति भरा माहौल है, मतलब एक सुकून का माहौल है बिल्कुल। स्ट्रेस भरी लाइफ से जब इंसान ऊब जाता है, तो गांव का ये वाला व्यू बहुत ज़्यादा सुकून देने वाला है। और ये देखो जिस टाइम पे बच्चे आए थे तो फुल एनर्जी में थे, अपने आप ही भागे आ रहे थे। तो अभी बच्चों को ऐसे गोदी में उठा के लेके जाना पड़ रहा है। तो ये मंजू की गुड़िया है, बड़े वाली गुड़िया, तो इसने उठा रखा है इसको। और ये देखो जी ये कच्चा रास्ता है जो कि खेतों में जाता है, इसको गोर बोलते हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है तो सभी अपने अपने घर को चल दिए हैं। तो जैसे कि ये किसान हैं तो ये भी अपना काम निपटा के अंधेरे से पहले अपने घर पे पहुंच जाएंगे। और ये हमारे गेट की एंट्री हो गई है गांव के। और ये देखो जी बारिश का पानी जगह जगह पे खड़ा हुआ है, क्योंकि मौसम ऐसा हो रखा है कि किसी भी टाइम बारिश आ जाती है। तो ये देखो ये हरा हरा सा नज़ारा बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो बच्चे ऐसे ही उठा रखे हैं सभी ने, कोई किसी बच्चे को ले रहा है, कोई किसी। हम टोटल 20 बंदे आए थे हम यहाँ पे, तो बहुत अच्छा एंजॉय किया यहाँ पे बच्चों ने भी और बड़ों ने भी। तो बहुत अच्छा टाइम रहा। तो इवनिंग वॉक के लिए वैसे तो हर रोज़ आते हैं, पर अभी बारिश की वजह से नहीं आया जा रहा था, तो इसीलिए आज बच्चे ज़्यादा जिद कर गए तो आना पड़ गया। और ये देखो जी ये भाभी यहाँ पे अभी अमरूद का पेड़ है ये, तो इसके अमरूद के पेड़ के पत्ते ले रही हैं, क्योंकि किसी ने इनको बताया है कि इनकी दवाई बनती है कुछ एक, जैसे कि दांतों में कीड़े लग रहे हों या वैसे हो रहे हो, थोड़ा बहुत पेन हो, तो अमरूद के पत्ते उबाल के और इसके अंदर फिटकरी डाल के उसका बहुत अच्छे से अगर कुरले किए जाए तो उससे बहुत ज़्यादा राहत मिलती है दर्द में। तो बहुत अच्छी दवाई है ये, कभी आप भी ट्राई करके देखना, एकदम देसी जुगाड़ है। और ये देखो जी अभी हम पहुंच गए हैं, गांव में पहुंच गए, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं आए थे। और ये देखो जिस भाभी को आप रोज़ वीडियो में देखते हो, तो उनका घर अभी यहाँ पे बाहर रोड पे बन रहा है। तो भाभी यहाँ पे आई होंगी कुछ काम, बल्कि ये बोल रहे थे कि मुझे नहीं लेके गए तुम साथ में। तो देख तो रहे थे हम उस टाइम पे भाभी को, पर भाभी उस टाइम पे जवार लेने के लिए गई थी, तो ये हमें मिली नहीं थी, तो उसी की कंप्लेन कर रही है। और ये देखो जी ये हमारे दादा थान, मतलब कि जो हमारे देवी देवते होया करे हैं, तो ये हमारे जो जोत बत्ती करने के लिए यहीं पे आते हैं। और ये हैं ताऊ जी, तो इनसे भी हमने राम रमी कर ली है ताऊ जी से। तो अभी देखो कैसा मौसम था जिस टाइम पे हम गए और अभी कैसा हो रखा है। तो जल्दी जल्दी पहुंचते हैं घर पे, क्योंकि जाके फिर काम भी करना है। और ये देखो जी यहाँ पे आए हैं तो आते ही हमें मिलती है। हाँ टमाटर ज़्यादा महंगे हो रहे हैं ना इस बारिश में। टमाटर तो ही रहे। राम राम बेबे, ये भी इस बारिश में हुए हैं ज़्यादा, तो इस बारिश में पत्ते खाया कर रहे हैं ना, इसके जड़ की सर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी ना तो फ्रेश लेकर आई है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट के थ्रू बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो अभी यहीं पे काम करना स्टार्ट नहीं किया था, पहले यहाँ पे भी आके बातें की थी, उसके बाद ही काम पे लगे थे। और जो भी कोई चैनल पे नया है तो जी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो क्या क्या बनाना आवे तने? मतलब चावल
हैं। और मैगी, पास्ता, मैक्रोनी और रोटी और घंटे काटने। हां सब्जी सारी काटी घंटे काटा अगर बस सब्जी सारी इसका क्या पैकिंग सारी तो है ना, मतलब मैं नु कहूं काटनी अगर मैं बीमार होगी तो कटे कटे तो काम चल जा, जब बनानी ना आवेंगी तो वे जब तक कटते नहीं, जब तक फिर एकदम मैं बीमार होगी और मैं मम्मी आ रहा ना बिना कटे बने तो बनवाना जावेंगे। पता तड़की बड़ी थी यार बॉक्स ते रसोई में 12 बजे लिकड़ का यार, फिर भी नु बोली झूठ में दिया सब्जी बन गई, रोटी बता दो कोड़ में फोड़ी। अच्छा अरे घिया का साग है, अरे घिया का साग है उसमें कुछ नहीं फिर या तो सब तो मैक्रोनी बना बना के खुवा देगी। ना मैंने ना देखे इतना कर गई थोड़ा कोड तेरा क्या साल की का ब्याह हुआ था? तो कोड़ और खावे भी फिर देखिए ना लुक भैया है कोड, तू तो 18 साल की सासू कह ली थी यार इसकी मां रही फिर के बाद थारे कितना बड़ा टावर था, ए चार्जर की तरह थारे कितना बड़ा टावर था, क्या बहन हो क्या भाभी क्या जने कितने जने ना हो हम। ये 3 बाण मेन सोफे पे रखा है, सोफे इस साइड वाले सोफे पे। हां ए तू कच्ची पाड़ेगी क्या इस पे था? और 3 बाण ए बस बत्तीस ना 32 कुंड का था रोटी देने वाले का भी सांस चढ़ जा करते। वैसे मजा आवे था इसे इसे कुंड ब्याह में, बड़े बड़े कुंड ब्याह में रोटी भी 2 रोटी फालतू खाई जामा ऐसा में कुछ सब्जी बन ले कुछ बहुत मजा आवे इसे उसमें कती भी घणी टिकट जा थोड़ी थोड़ी बन ले मां सच में ज्यादा रोटी खाई जामा इकट्ठे बैठ के खावे ना सारे जने। और एक लाजमा अलग देख ये दौड़ा नून तो किसे काम का भी नहीं, काम का क्यों नहीं ना फिर भी जो करी ना तो कोई ये तो हमने तो घना यूज कर दिया होगा ना सब्जी के अलावा इतना तो क्या में गिरते भी नहीं है ना। अच्छा छुट्टियों में जा रही बाबूरा में गिर जाता है रोटी खावे नु गोल धारा करके तड़की की रोटी। अच्छा लस्सी लेकर बैठी, एक जने ने कह दिया इसमें बड़ा नून गिर हां सारे बे वो बड़ी कटोरी धरती मेरे बीच में मां का लस्सी में लग तेरे हां लस्सी में तो मैं भी नून गिर के पीऊं मजा आवे कति नमक नहीं गिरना चाहिए वैसे इतना नॉर्मल ठीक है, लस्सी वगैरह में गिरे ना ठीक नहीं रहता है हम नमक सिंधा और काम तो चीनी हमने 5-6 साल हो गए सिंधा नमक अच्छा हुआ है, सिंधा नमक अच्छा है। और चीनी भी मारा मैं खाऊं नहीं खंड की चाय बना हां चीनी मिस्त्री खाते और डबल फिल्टर चीनी तो बहुत ज्यादा मतलब अनहेल्दी हो जावे है। चीनी की कोई तरह भाई मैंने भी छोड़ना जितना ज्यादा वाइट कलर होगा चीनी का वो उतनी ही अनहेल्दी हो जावे है, खतरे की चीज है वो। हाँ 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 वो डबल फिल्टर की चीनी में तो ठीक नहीं है। ना फिर हम तो मिस्त्री के चीनी ले लेते हैं खंड यूज